नमस्कार मित्रों, मैं भारतभूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार। आज अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार के बैनर तले स्थापना दिवस पर नवचेतना कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज विश्व हास्य दिवस भी है। हास्य ऐसा कहा जाता है, हास्य वह रस है जो जीवन में तमाम परेशानियों को कम करने में हमारी मदद करता है। जीवन कष्टों से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हम दुख भोगने के लिए, संसार के त्रिताप का वहन करने के लिए, त्रिताप को सहने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित आते हैं, जन्म लेते हैं, अवतरण होता है। लेकिन प्रसन्नता अत्यंत अनिवार्य है। तो इसी संदर्भ में आज विश्व हास्य दिवस भी है और इसी संदर्भ की अनुपालना में नव चेतना कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सर्वत्र दुख का वातावरण है, निराशाजन्य माहौल है। ऐसी स्थिति में आशा का संचार हो और नव जीवन का संचार हो, नव चेतना का संचार हो, इसी दृष्टि से आज का यह कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। स्थापना दिवस भी है। नव उत्साह जीवन में स्फूर्ति का संचार करता है और इस नव चेतना को लेकर हम आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं असम गुवाहाटी से सुप्रसिद्ध कवित्री, अदाकारा आदरणीय डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है पटल पर। और आज के कार्यक्रम के मेहमाने खास पागल फकीरा जी, प्रफुल्ल पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं आशा दिनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक वो शख्सियत जिन्होंने योग की दुनिया में भी कमाल किया है और साहित्य की दुनिया में भी तो कर ही रहे हैं, आदरणीय निशा अतुल्य जी। निशा अतुल्य मैम, आपका भी बहुत बहुत प्रणाम आपको करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच पे आए हैं। और योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता का नाम है। और नव चेतना की दृष्टि से आज निशा अतुल्य जी का जो व्याख्यान है, संक्षिप्त और रचना बहुत उपादेयतापूर्ण रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बीच में आदरणीय भारती पटेल जी जुड़े हैं। भारती पटेल जी भी बहुत सशक्त रूप से सभी कार्यक्रमों में अग्रसर रहती हैं, आगे रहती हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना छवि चित्र प्रकाशित रखिएगा। कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। कार्यक्रम का आगाज हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं भारती पटेल जी को आमंत्रित करता हूं मंत्र उच्चारण की परंपरागत विधि के माध्यम से। ओम गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदं भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियातु। ओम शांति। और इन्हीं मंत्रों उच्चारण के माध्यम से मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भारती पटेल जी को। आप आए माँ सरस्वती की वंदना से हमें कृतार्थ कीजिएगा। आदरणीय भारती पटेल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी की गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय दीपिका दीदी जी को सादर प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे की वंदना में कुछ पंक्तियां अर्पित रखती हूँ। स्वागत। भगवती माँ शारदे, भगवती माँ
शारदे। आराधना मेरी प्रार्थना हुंकार हो तुम ही। आराधना मेरी प्रार्थना हुंकार हो तुम ही। स्वर में बसो इन गीतों का झंकार हो तुम ही। भगवती मां शारदे। प्राण हो मेरे गीत में, हर शब्द में आशीष हो माँ। स्वर लहरी में गुंजित सदा, विराजती तुम ईस हो माँ। स्वर कोकिला श्वेतांबरा, स्वर संसार हो तुम ही। स्वर में बसो इन गीतों का झंकार हो तुम ही। स्वर में बसो इन गीतों का झंकार हो तुम ही। बहुत बढ़िया। भगवती मां शारदे। वंदना आनंद मन की भाव की अभिव्यक्ति हो माँ। कंठ स्वर में तान दे जो निश्चल काव्य भक्ति हो माँ। वसुधा का श्रृंगार रस में कल्पना उद्गार हो तुम ही। स्वर में बसो इन गीतों का झंकार हो तुम ही। भगवती मां शारदे। भगवती मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सशक्त वंदना के माध्यम से आपने वातावरण को साहित्य में माँ सरस्वती की वंदना से आपने वातावरण सशक्त कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारती पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अब काव्य मंच की जो परंपरा है, जो काव्य श्रृंखला की परंपरा है, उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, यानी कि प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जीवन की अटल सच्चाई भी यही है कि हमें प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रसन्नता और नव चेतना की अभिव्यंजना को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय निशा अतुल्य जी, योग प्रशिक्षिका भी हैं आप मंच पर आए और अपनी सशक्त वाणी से आज की इस परंपरा को का निर्वहन करें और बहुत सुंदर रचना से नवाजें। आदरणीय डॉक्टर निशा अतुल्य जी। म्यूट है मैम, म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा पहले। बहुत बहुत आभार आपका भारत भूषण जी और दीपिका सुतोलिया जी का आज इस मंच पर स्वागत है। वो एक हफ्ते बाद फिर से हमारे बीच में उपस्थित है और कभी सभी विषमताओं को पार करते हुए जब अपने एक आयाम को करता है, फिर ये सारा एक ऐसा ही होता है। मैं दीपिका जी से आग्रह करूंगी तो आपको उस दुख से फिर से निशा मैम आवाज कट रही है। मैंने लिखा है जिंदगी पर नेट की प्रॉब्लम हो तो अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आतुकांत है आज मुलाकात जिंदगी से आज मुलाकात जिंदगी से देखी। बोली सुनना निशा कहाँ चली, बोली सुनना निशा कहाँ चली, कहाँ में बांधने
मुझे बाग में अपने वो हंसी खिलखिलाई, बोली, अरे वाह, कोई तो है जो मुझ में बंधे बिना बांध रहा है। तो वो खिलखिलाई और कहा, अरे वाह, कोई तो है जो मुझे बिना बंधे बिना बांध रहा है मुझे। मैं थोड़ा झटक जुल्फ को संवाद आगे बढ़ाया और बोली, क्यों हो जाती हो निर्मल तुम कभी कभी, क्या नहीं तड़पने तड़पता भूखा उधर वो पीड़ित जर्जर काया, असमय छोड़ चली जा, असमय छोड़ चली जा हो तुम कभी कभी, तो भला क्यों न बांध, तो भला क्यों न बांध है आज तुम्हें यही, तो भला क्यों न बांध है आज तुम्हें यही। खोल दो पंख, खोल दो वो पंख जो बंधे रहते हैं कुछ संग कहीं ना, खोल दो पंख जो बंधे रहते हैं कुछ संग कहीं ना कहीं, तड़प उठी जिससे, तड़प उठी बोली कातर स्वर में जोश से, तड़प उठी जिससे कातर स्वर में जोश से, कभी लिखा डालो भी तो वजह सताते, करते हैं अतिक्रमण स्वयं ही स्वयं करते हैं अतिक्रमण, ना कोई व्यवस्थित जीवन खाने का, तभी तो होती है परिस्थितियां भी, तभी तो होती है विकट स्थितियां भी, मैं निराश करती सचे हो जाती मुझसे, चली जाती हूँ तोड़कर क्यों नहीं, चौंक गई, चौंक गई क्या होने को थी और जगाई एक आशा, मन में सोचा नया, चलो चलाऊं मेरी, मन में सोचा एक नया, चलो चलाऊं एक, लागू भोर में जगाऊं इसे से, बढ़ाऊं एक कदम स्वस्थ की ओर, करूं योग कराऊं सबको, हंस पड़ी मुस्कुराई, थाम मेरा हाथ पाई, मैं चिंतन में डूबी उसे छोड़ स्वच्छंद चल दी बांधने चलो चल, मैं चल दी बांधने नियम। आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर रचना। फिर से यद्यपि उपस्थित हुई और हमें ऊर्जित करते, शायद नेट की कमी के कारण कई जगह अस्पष्टता रही, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर रचना आपकी, सशक्त रचना आपकी रचना नवचेतना के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच को गति प्रदान करता हूँ और हमारे बीच में भारती पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। भारती जी, हाँ जी भारती पटेल जी, आपको दोबारा जल्दी ही बुला लिया गया है। हौसलों में शेर से विचार को उतार लो, हौसलों में शेर से विचार को उतार लो, मुश्किलों को भूषण ऐसे ही संहार लो, मुश्किलों को भूषण ऐसे ही संहार लो। तो मुश्किलों का को संहारना हौसलों की शक्ति से होता है। तो अगर हमारे हौसले बुलंद है तो कोई भी कठिनाई ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तो इसी अभिव्यंजना के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय भारती पटेल जी, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। भारती जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं सारंगढ़ से भारती पटेल। सर्वप्रथम नारी जीवन पर समर्पित कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच रखती हूँ जी स्वागत। कि किस तरह से नारियों को हम विभिन्न शब्दों से संदर्भित कर सकते हैं। तुम सत्य हो, संदर्भ हो, नारी के सम्मान में कुछ शब्द पिरोए हैं, मैंने आप लोगों के बीच रख रही हूँ। तुम सत्य हो, संदर्भ हो, हे निर्मला
निर्मलाध्यर्थ हो। तुम सत्य हो संदर्भ हो हे निर्मलाध्यर्थ हो। तुम मूल अंश जीव धन्य हो अन्न कही सार सो अर्थ हो। ईश्वरी नारायणी है जानकी तु विलक्षणी। सौभागिनी सौदामिनी हे नारी तू मृदुभाषिनी। तुम मानवी गृह स्वामिनी प्राणेश्वरी धर्मार्थ हो। तुम सत्य हो संदर्भ हो हे निर्मलाध्यर्थ हो। नारी के सम्मान में और क्या कहती हूँ सुनिएगा। कुल तारिणी हितकारिणी मन मोहिनी चतुरंगिणी। भार्य है तो धर्मिणी गृह शोभा है तो शोभिनी। बहुत खूब। तुम जानकी अस्तित्व हो हे रोहिणी युक्तार्थ हो। तुम सत्य हो संदर्भ हो हे निर्मलाध्यर्थ हो। हे निर्मलाध्यर्थ हो। नारी को माता के रूप में हमारे देश भारत में ही पूजा जाता है। विश्व में कहीं भी ऐसे संस्कार नहीं है। तो ऐसे महान देश पर मैं कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। भारत मनन कर मन में उमंग भर। सब संग प्रीत रीत भावना निभाइए। देश का ही छंद गीत रचियाओ कवि मित। देश हित साधना में प्रेम राग गाइए। कि माने हम संविधान देश विश हो महान। जाति भेद दूर कर द्वेष भूल जाइए। कि राष्ट्रगान जन मन हर जन हो मगन। देश का तिरंगा ध्वज ऐसे लहराइए। देश का तिरंगा ध्वज ऐसे लहराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय भारती पटेल जी। आपने नारी पीड़ा को और नारी उत्थान की सोच को अपनी रचना के माध्यम से इंगित किया है और समाज को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम नारी का वास्तविक दृष्टि से सम्मान करें। उसके सम्मान में ही संपूर्ण मनुष्य जाति का सम्मान छिपा है। वास्तव में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। तो आपकी रचना बहुत प्रभावपूर्ण और नव चेतना की दृष्टि से भी और प्रोक्ति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मंच पर नारी से शक्तिकरण की जो परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आशा दिनकर जी को, जो आशा का सागर है, आशा दिनकर आस जी को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और आपको आमंत्रित करता हूँ मैं इस मुक्तक के माध्यम से कि नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है। नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है। नारियों के बिना ये जिंदगी वीरान होती है। नारियों के बिना ये जिंदगी वीरान होती है। नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है। नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है। मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है। मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है। भला किसने चुकाया है। तो मातृशक्ति का ऋण वास्तव में चुका पाना दुर्लभ, बहुत कठिन है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि माँ से बड़ी कोई जो है जहान में कोई बड़ी वस्तु नहीं होती। कोई भी परमेश्वर का दूसरा नाम है, परमेश्वर का प्रथम नाम कहा जाए तो भी
अतिशयोक्ति नहीं है। और इसी दृष्टि के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय आशा दिनकर जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय आशा दिनकर आप। मंच को नमन करती हूँ, सभी साहित्यकार बंधुओं को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करते हुए, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेते हुए। आज मजदूर दिवस भी है, तो एक बाल मजदूर की कल्पनाएं और सोच किस तरह से डेवलप होती है वो सुनाना चाहती हूँ मैं। मजदूर की मजदूरी। विपन्नता में जकड़ा हूँ, विपन्नता में जकड़ा हूँ, हाँ मजदूरी करता हूँ। विपन्नता में जकड़ा हूँ, हाँ मजदूरी करता हूँ। शिक्षा और खेल से दूर ऐसे जीवन में पलता हूँ। शिक्षा और खेल से दूर ऐसे जीवन में पलता हूँ। कोई किताब नहीं बेशक, कोई किताब नहीं बेशक, सबक जीवन से लेता हूँ। कोई किताब नहीं बेशक, सबक जीवन से लेता हूँ। घर में उजाले की खातिर दिन रात यूं ही जलता हूँ। घर में उजाले की खातिर दिन रात में जलता हूँ। आराम से रहने को मेरा दिल भी करता है जी। आराम से रहने को मेरा दिल भी करता है, लेकिन जब भी मिले समय मैं मस्ती में रहता हूँ। लेकिन जब भी मिले समय, क्योंकि उसको वक्त नहीं मिलता, लेकिन कहता है मुझे जब भी वक्त मिलता तब मस्ती में चलता हूँ। लेकिन जब भी मिले समय मैं वक्त में चलता हूँ। ख्वाब नहीं पाले मैंने, ख्वाब नहीं पाले मैंने, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ख्वाब नहीं पाले मैंने, ये दुनिया बड़ी जालिम है। मगर पसीने से अपने परिवार को सेता हूँ। लेकिन अपने पसीने से अपने परिवार को सेता हूँ। विपन्नता में जकड़ा हूँ मैं, हाँ मजदूरी करता हूँ। शिक्षा और खेल से दूर ऐसे जीवन में पलता हूँ। शिक्षा और खेल से दूर ऐसे जीवन में पलता हूँ। गाड़ी बंगला माना नहीं तकदीर में लिखे मेरे, गाड़ी बंगला तकदीर में माना नहीं लिखे मेरे। मानवता से भरा हुआ एक बड़ा दिल में रखता हूँ। मानवता से भरा हुआ एक बड़ा दिल में रखता हूँ। हाँ मैं मजदूरी करता हूँ, हाँ मजदूरी करता हूँ। आता हूँ मैं बड़े गुरूर से, आता हूँ मैं बड़े गुरूर से, रहा प्यार से नाता मेरा। आता हूँ मैं बड़े गुरूर से, रहा प्यार से नाता मेरा। मेहनत मेरी पूंजी है, मेहनत मेरी पूंजी है, सुरूर उसी का रखता हूँ। मेहनत मेरी पूंजी है, सुरूर उसी का रखता हूँ। हाँ मैं मजदूरी करता हूँ, हाँ मैं मजदूरी करता हूँ। कहने वाले कहते हैं गरीबी तो एक पाप है, कहने वाले कहते हैं गरीबी तो एक पाप है। सरेआम मैं बोझा ढोता हूँ, सरकार को नहीं दिखता हूँ। सरेआम बोझा ढोता हूँ, सरकार को नहीं दिखता हूँ। हाँ मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। जाने कब इंसान में इंसानियत जागेगी, जाने कब इंसान में इंसानियत जागेगी। आएगा वो वक्त मैं तब तक धीरज धरता हूँ, आएगा वो वक्त मैं तब तक धीरज धरता हूँ। हाँ मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। वादों और दिलासों से कभी पेट नहीं भरता है, वादों और दिलासों से कभी पेट नहीं भरता है। चंद निवालों के लिए दिन भर मैं पिसता हूँ, चंद निवालों की दिन भर मैं पिसता हूँ। हाँ मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। मैं भी बाट जोहता हूँ, मैं भी बाट जोहता हूँ, कब वो दिन वो आएगा। मैं भी बाट जोहता हूँ, वो दिन कब आएगा। आह्लादित होगा मेरा बचपन, आह्लादित होगा मेरा बचपन, मन ही मन मुस्काता हूँ। हाँ मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। जब आते हैं मुझको ये सुंदर सपन सलोने, जब आते हैं मुझको यूं सुंदर सपन सलोने, झोली भर खुशियों से
मैं खूब खूब इतराता हूँ। जी जी, आवाज बंद हो गई है। हाँ, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक ही जगह अटकी हुई है। शायद चल जाए। 1 मिनट देखते हैं। आशा मैम, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारे उत्तर भारत में खूब गर्मी पड़ रही है इधर, और कट भी काफी लग रहे हैं, शायद उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम। आशा दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अब हम दूसरे को आमंत्रित कर लेते हैं। उनका नेटवर्क ही चला गया है भारत जी, वो शायद ऑफ हो गई है। जी अब आप नेक्स्ट को, प्रफुल्ल को बुला लीजिए। हाँ जी, फकीरा साहब को बुलाते हैं। हाँ, तो आशा दिनकर जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी मई दिवस के ऊपर। मई दिवस पर मजदूर की बाल मजदूर की पीड़ा को जाहिर किया। हाँ जी, आगे हैं आप मेरी आशा। दिन, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? ये आ रही है अभी। मेहनत मेरा, मैं उस पे भरोसा करता हूँ। अपने हुनर की पूजा मैं सबसे पहले करता हूँ। अपने हुनर की पूजा मैं सबसे पहले करता हूँ। हाँ, मैं मजदूरी करता हूँ। शोषण करता है इंसान, सरकार मजे में सोती है। शोषण करता है इंसान, सरकार मजे में सोती है। कब सुधरेगा ये सब, मैं कम ही सोचा करता हूँ। कब सुधरेगा ये सब, मैं कम ही सोचा करता हूँ। हाँ, मैं मजदूरी करता हूँ। धर्म कर्म और दुनियादारी से मुझे क्या लेना है। धर्म कर्म और दुनियादारी से मुझे क्या लेना है। अपनी मेहनत के बल पर मैं इस दुनिया में रहता हूँ। अपनी मेहनत के बल पर मैं इस दुनिया में रहता हूँ। हाँ, मैं मजदूरी करता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही आपने बहुत सुंदर आपकी एवं रचना मैम, बहुत मार्मिक सुंदर। रचना प्रस्तुत की है बाल मजदूर की। तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। जी, संकट के हालात में, मुश्किलों के हालात में भी ऐसा हौसला और जज्बा उस बालक का प्रशंसनीय है। मैं एक पर्यावरण पर ही एक नाटक लिखा हुआ है, वो सुना देता हूँ। जी। बस्ती उजाड़ कर, बस्ती उजाड़ कर लोग गांव ढूंढ रहे हैं। बस्ती उजाड़ कर लोग गांव ढूंढ रहे हैं। कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव ढूंढ रहे हैं। जी। चैनो सुकून को दांव पर लगाकर, हम्म। चैनो सुकून को दांव पर लगाकर जिंदगी में भी लोग तनाव ढूंढ रहे हैं। परिवर्तन की पराकाष्ठा पर पहुंचकर, जी। परिवर्तन की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इंसान आबो हवा में भी बदलाव ढूंढ रहा है। सरोवर और समंदर में बस्ती बसाकर लोग सूखे तालाब में भी नाव ढूंढ रहे हैं। समंदर, सरोवर और समंदर में बस्ती बसाकर लोग सूखे तालाब में भी नाव ढूंढ रहे हैं। हैवानियत का माहौल बन चुका है फकीरा, हैवानियत का माहौल बन चुका है फकीरा। लोग गला काट कर हाथ पांव ढूंढ रहे हैं। वाह, सही। लोग गला काट कर हाथ पांव ढूंढ रहे हैं। बस्ती उजाड़ कर लोग गांव ढूंढ रहे हैं। कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव ढूंढ रहे हैं। नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बेहतरीन प्रस्तुति, बेहतरीन प्रस्तुति। वास्तव में पर्यावरण का चेतना से आपका संबंध होता है। सृष्टि की चेतना पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण से आती है, और पर्यावरण के दर्द को जाहिर किया है एक गजल से और बड़ी सहज भाषा में आदरणीय प्रफुल्ल पांडे जी ने, पागल फकीरा जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
निशा मैम, मैं आपको आमंत्रित कर अब देता हूँ। भारत जी को बुला आपको लीजिए। आमंत्रित कर देता हूँ। हाँ, प्रफुल्ल भारत जी को बुला लीजिए। हाँ, अमीर से होगा या गरीब से होगा, जी अमीर से होगा या गरीब से होगा, तुझको तो प्यार मेरे रकीब से होगा। जी। आरजू और जुस्तजू से तो दूर होता रहा, आरजू और जुस्तजू से तो दूर होता रहा, फकीरा फरेब तो तेरे साथ करीब से होगा। अरे फकीरा फरेब तो तेरे साथ करीब से होगा। भारत भूषण जी का स्वागत है, आइए। शुक्रिया, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर्वप्रथम मैं पटल की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय दीपिका स्तोदिया जी को भी नमन करते हुए और समस्त साथियों को प्रणाम करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, संध्या गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। चेतना का स्वर कहीं ना कहीं सब इसमें शामिल है, तो आपके समक्ष रखता हूँ। देखा जो ढलता सूरज, दिल में ख्याल आया, देखा जो ढलता सूरज, दिल में ख्याल आया। पश्चिम दिशा की लाली ने संध्या गीत गाया, पश्चिम दिशा की लाली ने संध्या गीत गाया। ये गीत शांति का है, यह गीत क्रांति का है, यह गीत शांति का है, यह गीत क्रांति का है, यह गीत भक्ति का है, यह गीत शक्ति का है। जिसकी हो जैसी नीयत, जिसकी हो जैसी नीयत, वैसा ही रंग लाया। देखा जो ढलता सूरज, दिल में ख्याल आया। कहीं प्रेम का है आलंब, कहीं पर है विप्रलंब, कहीं प्रेम का है आलंब, कहीं पर है विप्रलंब। कुछ तो है चोट खाए, कुछ गीत गुनगुनाए। प्रभु भक्ति की है वेला, प्रभु भक्ति की है वेला, भक्तों ने आज माया। देखा जो ढलता सूरज, दिल में ख्याल आया। पश्चिम दिशा की लाली ने संध्या गीत गाया। और आगे देखिएगा। एक योगनी है संध्या, दिन रात को जो जोड़े। एक योगनी है संध्या, दिन रात को जो जोड़े। प्रभात सुबह की वेला, निद्रा आलस्य तोड़े। रुकना नहीं है चलना, भूषण ने गीत गाया। रुकना नहीं है चलना, भूषण ने गीत गाया। देखा जो ढलता सूरज, दिल में ख्याल आया। पश्चिम दिशा की लाली ने संध्या गीत गाया, पश्चिम दिशा की लाली ने संध्या गीत गाया। जी शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत आपका भारत भूषण जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। कंठ थोड़ा परेशानी चल रही है, पीछे बुखार भी रहा, और लेकिन चलो प्रयास ठीक ही हो गया, लगभग हो गया, हो गया, शानदार हो गया। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी में अब हम अध्यक्ष महोदय की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी, और दीपिका स्तोदिया जी वास्तव में साहित्य की वो दीपिका है, वो ज्ञान ज्योति है, जिनके आलोकित और प्रकाशित होने से सभी को ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। काफी समय से और जो विकट परिस्थितियों से आप गुजरे, ये जीवन और मृत्यु का संगम है, ये जीवन में सब कुछ चलता है, लेकिन निराशा के बाद आशा का संचार भी जरूरी है। और ये सुख दुख का जीवन है, ये पहिया है जो घूम रहा है। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, और हर्ष का संचार जिस प्रकार दीपिका मैम आप करती रही हैं,
प्रसन्नता का संचार करती रही हैं। आज विश्व हास्य दिवस भी है, तो आप समाज में हम सभी साहित्यिक मित्रों में हर्ष का संचार करें। अपनी वाणी के माध्यम से आप आए और अपना संदेश के साथ अपनी सक्रिय भूमिका को फिर निर्धारित करें। आदरणीय दीपिका स्तोदिया जी, आप आइए और अपना संदेश के साथ अपनी रचना जैसा आपका मन हो वैसी ही प्रस्तुत कीजिएगा। आप आमंत्रित हैं आदरणीय दीपिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, प्रणाम करती हूँ। और ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, सभी ने अपनी रचनाएं पढ़ी, मैं सुन रही थी सभी को। बहुत ही अच्छी सरस्वती वंदना, फिर आपका आवाहन, आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र से की, बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह। और हमेशा ही आप ऐसे करते रहिए कार्यक्रम। भारत भूषण जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज सखी साहित्य परिवार का स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है हमारे सखी साहित्य परिवार के लिए, हमारे लिए। और हमारे बीच में हमारी आशा जी हैं, पागल फकीरा जी हैं, और भारती पटेल जी हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही शानदार रचनाएं है निशा जी ने, भारती जी ने, आशा जी ने, और पागल फकीरा जी ने, और पागल भूषण जी को और आह्वान करते हैं। पटेल जी ने भी छंद पढ़ा, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ा। और आशा जी ने तो मजदूर के दिवस के ऊपर मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छी जो है रचना लिखी थी, बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रस्तुति भी दी। तो बहुत ही अच्छी सभी की प्रस्तुति, सभी को तहे दिल से बधाइयाँ देती हूँ। कार्यक्रम बहुत ही उत्तम रहा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप सभी आगे बढ़ते रहें, ये मेरी ईश्वर से दुआ है। और हमेशा सखी साहित्य परिवार के आप कार्यक्रम अपने अपने स्थान पे करें। अपने अपने गुजरात इकाई का भी बाकी है, भारती पटेल जी का बाकी है, तो आप लोग भी अवश्य ही करिएगा। और आशा जी ने किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ आशा जी को। और भारत भूषण जी आज कर ही रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से बधाइयाँ। इतना अच्छा से कार्यक्रम को आयोजित करना और पूरे कार्यक्रम की दिशा इतना अच्छा से प्रदान करते हैं, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करती हूँ। और रचना पढ़ने का बिल्कुल भी मेरा अभी मन नहीं है, तो रचना नहीं पढ़ूंगी। सभी को एक बार फिर से मैं प्रणाम करूंगी, सभी को धन्यवाद करूंगी। और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, वो इस कार्यक्रम को लाइक करें, पसंद करें। और हमारे सभी जितनी रचनाएं पढ़ी गई हैं उनके ऊपर भी वो कमेंट लिखें, उनको प्रोत्साहित करें। ऐसा मैं सभी श्रोतागण से मैं जरूर मेरा निवेदन करूंगी। और कार्यक्रम को वो आगे सेंड करें, आगे इस कार्यक्रम को भेजें, जिससे कि सभी लोग इस 4 लाइन हो जाए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है शायद। दीपिका मैम, अभी नहीं, वो फोन आ गया था कोई बीच में, एक्चुअली फोन आ गए थे, एक दो काट दिए। नहीं 4 लाइन छोटा सा कोई भी ना, फोन आने से गड़बड़। हाँ जी, हाँ वो हो जाता है, पर 4 लाइन कोई भी आप प्रस्तुति दे दीजिए, 4 लाइन की छोटी सी। 4 लाइन कह रहे हैं पांडे जी। नेट भी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप 4 लाइन की प्रस्तुति, छोटी सी प्रस्तुति एक दे दीजिए। 4 लाइन की प्रस्तुति दिमाग में, हाँ छोटी सी कोई भी, मतलब एक आध मुक्तक कुछ भी। जी 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 जी, 1 मिनट दीजिए मुझको। हाँ, एक मिनट, दिमाग में तो आजकल कुछ रहता ही नहीं है, दिमाग में खाली बैठा ही रहता है दिमाग में आजकल। मैं मेरी पुस्तक ही पढ़ देती हूँ, खाली मुझे दीजिए।
तो मजदूर दिवस पे भी लिखा हुआ था। जी जी, आवाज आ रही है भारत भूषण जी? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे देखिए मोबाइल कितना अच्छा है, मोबाइल के कारण हम सभी मिल पा रहे हैं और सही मोबाइल बात। से हम बातचीत कर सकते हैं दूर रहते रहते। तो कहती हूँ मिलने जुलने की दूरियां, मिलने जुलने की दूरियां सिमट आई मोबाइल से नजदीकियों में। वाह, मिलने सही बात। जुलने की दूरियां सिमट आई मोबाइल से नजदीकियों में। देखिए दूर बैठे बैठे आज सभी के दर्शन हो गए। हाँ, मन भी अच्छा लगता है, सबसे मिलना हो जाता है। तो कितना अच्छा है ये मोबाइल का नेट, तो इसका शुक्रिया अदा करती हूँ और कहती हूँ डाकिये की डाक, डाकिये की डाक, मुंडेरों की झांक, पीपल की छाँव की बात ही निराली है। निराली पीपल की छाँव की बात ही निराली है। बात। क्योंकि जब बैठते हैं हम यहाँ पे पीपल के पेड़ हैं आसपास, तो जब बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी तो बहुत लोग मिस करते हैं जिन्होंने बचपन में ऐसा माहौल में जो रहे हैं, वो बहुत मिस करते हैं। और जी कहती हूँ बचपन भी कितना जीवंत दिव्य स्वप्न है, जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है, जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। और बाकी तो जितना भी कुछ बोलूं बस बेटे का ही आ जाता है घूम फिर के सारा। हाँ, तो दिल से दिल का खेल भी कैसा मेरे राम, दिल से दिल का खेल भी कैसा मेरे राम, बिन पंखों के भी उड़े छोड़ छाड़ सब काम, बिन पंखों के उड़े छोड़ छाड़ सब काम। बार बार घूम फिर के वो बेटे के पास चला जाता है। और अनुज कछु जानत नहीं क्षमा कीजिए नाथ, अनुज कछु जानत नहीं क्षमा कीजिए नाथ, परशुराम शिव भक्त हो रखो दया का हाथ, परशुराम शिव भक्त हो रखो दया का हाथ। तो सभी इतना ही आज के लिए, और फिर आप लोगों से अवश्य जुड़ूंगी। और कार्यक्रम बहुत अच्छा है, फिर से बधाइयाँ देती हूँ कार्यक्रम की और शुभकामनाएं। हमेशा अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो और जूम पर इसको अच्छा ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब में देखें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दीपिका जी, और परमेश्वर इसी प्रकार शक्ति का संचार करता रहे, कष्टों पर हम विजय पाए, सभी प्रकार की शक्तियां जो साहित्य की साधना में प्रयोग होती हैं हम सभी पर बनी रहे, और सुख दुख की घड़ी में भी हम सभी प्रसन्न रहें। इसी संदेश के साथ फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मिलते हैं फिर एक और कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। धन्यवाद।